मौत तो इसकी हीमोकॉक्सिन की वजह से हुई है, लेकिन ये जहर आखिर इसके शरीर में गया कैसे? इसके पूरे शरीर में कहीं कोई ऐसा निशान नहीं है जिसे साबित हो कि इसे जहर दिया गया। ये जरूर इसे तब दिया गया होगा जब ये स्टेज पे थी, शायद लाइट जाने से पहले। लाइट जाने से? तारिका, रिंग सेरेमनी भी तो तभी हुई थी, लाइट जाने से ठीक पहले। सर, रिंग सेरेमनी का इसकी मौत से क्या संबंध? एक मिनट। ये देखो तारिका, रिंग सेरेमनी का इसकी मौत से संबंध। हाँ सर। यहाँ छुपा हुआ है जहर अंगूठी में, इसीलिए इसके शरीर पर कहीं कोई निशान नहीं मिला। क्या काम किया है सर? कोई सोच भी नहीं सकता कि एक अंगूठी से कोई किसी को जहर दे सकता है। एकदम परफेक्ट मर्डर प्लान है। नहीं, कोई अपने फोन को हाथ नहीं लगाएगा। तू रुक। बैठ वरना गोली मार दूंगा। इधर बैठ। देखो समझ में नहीं आता क्या? सबको बोला ना लेटने के लिए। किसी ने भी हमारे बीच में आने की कोशिश की ना, कोई नहीं लेगा। गोली मार दूंगा, लाशें बिछा दूंगा यहाँ पर। कोई नहीं हिलेगा। चल पैसा निकाल जल्दी। बैंक का पैसा। जैसा कह रहा हूं ना वैसा कर वरना गोली मार दूंगा। पैसा निकाल, जल्दी कर। हिलना नहीं कोई। मम्मी बच्चे को चुप कराओ। क्या किया तूने? हाँ? अलार्म बजाए तूने? नहीं, वो गलती से। अब तू मरेगी। मुझे माफ कर दो। आग के गोले हर तरफ सोले। संभाल के, बहुत खतरनाक है। अरे तुम तो वही हो ना जो बैंक डकैती में घायल हो गई थी? हाँ, और इस दिन का मैं 6 सालों से इंतजार कर रही थी। इस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर वो 6 साल बाद हिंदुस्तान आ ही गया। लेकिन जो आदमी इतने दिनों तक पुलिस के हाथ में नहीं आया, वो कोई मामूली आदमी नहीं है। आपके लिए खतरा हो सकता है। वो चलती हुई गोली जो उसने मेरे चेहरे पर दागी थी, उसकी जलन आज तक मेरे सीने में। अब तो वक्त आ गया उसे वो जलन वापस करने का। रुक जा वरना ठोक दूंगा। रुक। यहाँ क्या कर रहे हो? हटो। साइड। अरे मर गई क्या? हाँ मार दिया उसको, अलार्म बजाया था उसने। चल अब निकलते, चल। मगर मिस्टर विनो अभी भी अंदर है। दे उसको छोड़, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। चल मैं लेने जाऊं? चुपचाप चल वरना तुझे भी गोली मार दूंगा। चल अब चल।
क्या इस बैग में? कुछ नहीं। कुछ नहीं है तो छिपा क्यों रहा है? दिखा। इतना खजाना छिपा के रखा है और बोल रहा है कुछ नहीं है। ये मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए बचा के रखा, उसे जमा करवाने आया था। प्लीज इसे पढ़ लेगी। सारा पैसा बेटी की शादी में खर्चा कर देगा तो हमारा क्या होगा? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो होने दे। चल यहीं बैठे रहे वरना गोली मार दूंगा। चल बे, चल 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 चल। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे पैसे लौटा दो। 6 साल पहले तुमने मेरी बेटी की जिंदगी खराब की थी और अब 6 साल बाद उस लड़की ने अलार्म बजा के मरवा दिया। पुलिस छोड़ेगी नहीं अब हमें। अब क्या करें? तू मैं हाँ तू इधर आ, इधर आ। मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया? लेकिन अब हमारे लिए करेगी। कोई आगे नहीं आएगा। मुझे छोड़ दो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मेरी हेल्प करो। पीछे जा। चल बे, चल निकलते हो। चल कोई आगे नहीं आएगा। प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मुझे जाने दो। ये क्या? मुझे छोड़ के भाग गए वो लोग। अब मैं क्या करूं? पुलिस आ गई। बेहोश है। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। सर जिसको गोली लगी वो अंदर है, यहाँ पे। सर ये जिंदा है। सर 2 डाकू भाग गए, एक अभी भी है। कहाँ है? उधर लॉकर रूम में। चेक करो। संभाल के लेना। चलिए आप लोग हटिए, हटिए आप लोग वहां से। चलिए। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, हटिए वहां। चलिए उधर। सर अंदर कोई नहीं है, सिर्फ ये पड़ा है। पीछे से बाहर जाने का कोई रास्ता है क्या? नहीं साहब, बैंक में आने जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है। इसका मतलब वो यहीं कहीं छिपा है। अरे चलिए, हटिए हटिए हटिए। एम्बुलेंस आ गई, जल्दी उठाइए, जल्दी जल्दी। ध्यान से ध्यान से। यही है वो तीसरा डाकू, यही है। पकड़ो पकड़ो इसको, मारो मारो। छोड़ के चले गए मुझे वो लोग, नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें। चुप कर वरना गोली मार दूंगा। इधर से ले, इधर से। अबे गाड़ी जल्दी भगा, पुलिस सबसे ज्यादा दूर नहीं है। हाँ बढ़िया, इधर से ले। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज जाने दो प्लीज। चुप कर। पुलिस जब तक हमारे पीछे रहेगी तो हमारे साथ ही रहेगी। अबे जल्दी गाड़ी चला। चिंकू, चिंकू,
संजू, ए संजू, अरे बाप रे, ये दोनों तो सीधे ऊपर वाले के पास चले गए। थैंक यू चीकू, थैंक यू संजू। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरा पैर, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज प्लीज। प्लीज मुझे बचा लो, मेरे पैर, मेरे पैर। हर इंसान इस दुनिया में एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है और लगता है तेरी एक्सपायरी डेट अब आ चुकी है। सो गुड बाय। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज गुड बाय। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज। बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच। Congratulations. थैंक यू, थैंक यू। Hello. मैं जानती थी मुझे देखकर तुम बहुत खुश होगे। बहुत खुश? वैसे तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। नाइस कपल। वैसे किसी ने कहा था कि इस दुनिया में हर इंसान एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है। हर इंसान इस दुनिया में एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है। और तुम्हारा टाइम अब आ गया है। प्लीज प्लीज मेरी मदद करिए, प्लीज। इनकी हालत बहुत खराब है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने में मेरी मदद कर दो। टाइम नहीं है मेरे पास। क्या मतलब है तुम्हारा? एक तो तुम्हारी वजह से इनकी ये हालत हुई है और तुम मेरी मदद भी नहीं कर रहे हो। तेरा पति मर चुका है और मुझे मरना नहीं है। वैसे भी तेरा पति गलत टाइम पे गलत जगह पर था। चल हट। प्लीज प्लीज हट। कहाँ जा रहे हो? छोड़ो छोड़ो छोड़। छोड़ो। चलो बेटे, अंगूठी की रस्म का समय हो गया।
सकती। कौन हो तुम और क्या बकवास कर रही हो? विनोद, तुम खुद क्यों नहीं बता देते कि मैं कौन हूँ? क्या तुम कहना क्या चाहती हो? यही विनोद कि तुम मेरे पति हो। अरे ये झूठ बोल रही है, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। तुम्हारे लिए सब झूठ है ना विनोद? ये मंगलसूत्र भी झूठ है ना विनोद, जो तुमने मेरे गले में डाला था? सिंदूर, ये सब झूठ है। इनफैक्ट तुम ये कहोगे कि ये पिक्स भी झूठे हैं। देखिए ये पिक्स, देखिए देखिए, ये सब झूठ है ना तुम्हारे लिए विनोद? इसका मतलब विनोद, तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया? नहीं डैड, ये झूठ बोल रही है। मैं खुद आज इसे पहली बार देख रहा हूँ, ये झूठ बोल रही है। तो क्या तस्वीरें भी झूठी है? बोल दो, तुमने मुझे धोखा दिया है विनोद। नहीं बेबी, ऐसा कुछ नहीं। तुम खुद जानती हो मैं लंदन कभी नहीं गया, तो वहां जाकर फोटो कैसे खिंचवाऊंगा मैं? झूठ बोल रहे हो, एक नंबर के झूठे हो तुम। सबके सामने हमारी नाक कटा दी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब कौन शादी करेगा मेरी बेटी से? आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है पापा। अरे कोई मीटर रूम में देखो। जाके देखो ना यार क्या हो गया। अरे दादा देखो ना, आ गया। ना पांच खूनी एक सवाल, किसने खून किया विनोद की वाइफ का? है कोई जवाब? सर, शरीर पे कहीं और कोई घाव का निशान तो नहीं है? फिर तो देख के लगता है कि इसे जहर दिया गया है। हाँ, बात बताइए, क्या सगाई से पहले नैना ने कुछ खाया पिया? नहीं सर, हम लोग तो सर घर से ही खा के निकले थे। यहाँ आके तो कुछ नहीं खाया सर। यहाँ पर कुछ खाया नहीं तो फिर ये सब हुआ कैसे? सर बीच में अचानक बिजली चली गई थी सर, और जब बिजली वापस आई तो हम लोगों ने देखा कि नैना। लाइट जाते ही नैना का खून होना कोई इत्तेफाक नहीं लगता सर। वही तो सर, ये सब उसी औरत की वजह से हुआ होगा सर, जो विनोद को अपना पति बता रही थी। और कौन और कहाँ है वो? सर वो यहाँ के शोरगुल में कहीं गायब हो गई। वो मुझे अपना पति बता रही थी, पर ये सब झूठ है सर। ये सब तो सर एक सोची समझी साजिश लगती है। वो औरत भी इसी प्लान का हिस्सा होगी। फ्रेडी, काम करो, औरत का हुलिया पता करो, सब जगह भेज दो। फ्रेडी, काम करो, औरत का हुलिया पता करो, सब जगह भेज दो। वैसे लाइट जाने से पहले ये औरत कहाँ खड़ी थी? सर वहीं स्टेज पर हम सबके साथ। ये बाकी सारे लोग? बाकी के लोग सर यहीं पर थे। बिजली अचानक चली गई ये देखने के लिए मैं नीचे उतरा। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल बगल में से निकलकर ऊपर चढ़ा। सर हो सकता है कि उसी आदमी ने ये जहर वाला इंजेक्शन दिया हो नैना। अभिजीत, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि लाइट्स तभी काटी गई जिस वक्त नैना को जहर देना था। इस होटल का मीटर रूम चेक करते हैं। ताला टूटा है, कोई जबरदस्ती घुसा है यहाँ पे। हाँ,
अभिजीत, पहले पावर कट कर दी, फिर अंधेरे का फायदा लेकर नैना को मार दिया गया। सर कम से कम 2 लोग तो इन्वॉल्व हैं इस मर्डर में। एक ने आके लाइट काटी और एक ने खून कर दिया। साहब, हाँ? मैं यहाँ पर मेंटेनेंस का काम संभालता हूँ। बताओ यहाँ पर क्या क्या हुआ था? साहब, जब बिजली चली गई थी तो मैं चेक करने के लिए आ रहा था। कौन है? कौन है उधर? कौन है? सर, उसने लाल रंग की सैंडल पहनी थी। लगता है हमारे आने से पहले ही गायब हो गई है। वहां पर भाग कर जाएगी कहाँ? उस सगाई की किसी न किसी फोटो या वीडियो में छप तो गई होगी ये लड़की। पकड़ लेंगे। हाँ ठीक है, नहीं रखती हूँ मैं। नहीं कोई आया है क्या है? बिल्कुल शांति से नहीं रहने देते। आज तो लगता है घंटी खराब करके छोड़ेंगे। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? बताओ। ए चुप! चुप हो जाओ वरना गोली मार दूंगा। एकदम चुप। अजय कहाँ है? हीरे कहाँ है मेरे? बोल। अजय घर पे नहीं है। और कौन से हीरे? मेरा बीन बैग कहाँ है? वो बीन बैग कहाँ है? मेरा बीन बैग कहाँ छुपा कर रखा है? हाँ? कहाँ है बीन बैग? घर में कोई बीन बैग नहीं है। देख, झूठ मत बोल। सिर्फ अजय मेरे घर का पता जानता था और हीरे भी उसी ने चुराए। अब तू बताती है या फिर? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मेरी अजय से शादी हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है। उससे पहले उसने क्या किया मुझे नहीं पता। अच्छा, चल फोन करो उसे। फोन करो, पूछ कहाँ है वो। फोन कर। और जरा भी चालाकी की है ना, खोपड़ी उड़ा दूंगा। चल फोन कर। हेलो, हाँ बोलो। हेलो, कहाँ हैं आप? ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ है। आप जल्दी घर आ जाइए। बस 15 मिनट में निकल रहा हूँ बाबा। ओके ठीक है। देखो, जैसा तुमने बोला था मैंने वैसे करा। देख, काम तो तूने बहुत अच्छा किया। प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफी मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। पंकज कर क्या रहा है? क्या हुआ पंकज? कुछ पता चला कि नहीं उस लाल लील वाली लड़की के बारे में? सर, वही हमें खूनी तक पहुंचाएगी। जल्दी देखो बस। अरे सर, के कुछ पता चला क्या? नैना की बॉडी में जहर मिला है बॉस। जहर? एमोकॉक्सिलिन नाम का जहर है। बहुत ही खतरनाक जहर होता है। बॉडी के अंदर जाते ही मिनटों में असर करता है, इंसान की मौत हो जाती है। मतलब जिसने भी वो जहर दिया, नैना के स्टेज पे पहुंचने के बाद ही दिया होगा। दया स्टेज पर पहुंचने के बाद दिया तो फिर ये जहर दिया कैसे होगा? बॉस, अभी तक इसका पता नहीं लगा है। मैंने कुछ टेस्ट करने के लिए भेजे हैं, जल्दी पता लग जाएगा। यार जल्दी पता लगा, बता दो। हाँ। सर, हाँ सर, ये देखिए सर, वो रेड हिल वाली लड़की से। तो ये है वो। निकालो इसकी पूरी कुंडली निकालो, देखते हैं। सर, इस लड़की का नाम पूजा है और ये विक्टिम थी सर, ये कल्प्रिट नहीं थी। विक्टिम? किस केस में? सर, जीवन पूंजी बैंक केस में। और ये वहां पे एम्प्लॉय थी। ये लड़की पूजा जीवन पूंजी बैंक में एम्प्लॉय थी। जीवन पूंजी बैंक? देख, 6 साल पहले जीवन पूंजी बैंक में डकैती हुई थी। हाँ सर, और डकैती में इसे गोली भी लगी थी सर। इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। पर ये लड़की वहां कर क्या रही थी एंगेजमेंट में? विनोद की एंगेजमेंट में। सर, लूट वाले दिन पूजा के साथ साथ 4 जन और थे सर, जिनका
कोई ना कोई नुकसान जरूर हुआ था। ये उनकी फोटोग्राफ है सर। ये राकेश, निधि, मोना और संजय। ये आदमी राकेश, ये भी था एंगेजमेंट में। सर मैंने अभी अभी इसकी फोटो देखी है। पंकज जरा फिर से फोटो दिखा। सर ये देखिए, ये राकेश। दया, अगर ये राकेश एंगेजमेंट में था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी लोग भी उस वक्त मौजूद थे एंगेजमेंट में? देखो जरा। हाँ सर, ये मोना भी तो है। सर ये निधि। सर संजय, सर आपका शक सही निकला। ये सारे लोग थे एंगेजमेंट पार्टी में। तो पांचों के पांच इतने सालों बाद एक ही जगह पर होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अरे ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। पांचों के पांचों एक साथ 6 साल बाद एक ही जगह पर कैसे और क्यों? मुझे पक्का याद है, वो मास्टरमाइंड जिसने भी ये डकैती की थी सारा का सारा माल लेकर भाग गया था, कभी पकड़ा नहीं गया। पर एंगेजमेंट में विनोद ने कहा था कि सर मैं इंडिया 6 साल बाद आया हूं। सर विनोद 6 साल बाद हिंदुस्तान आया। और ठीक 6 साल पहले ये डकैती हुई थी सर। दया, इन पांचों के बीच की कड़ी है उस डकैती का मास्टरमाइंड, जिसकी वजह से इन पांचों की जिंदगी 6 साल पहले बर्बाद हुई थी। सर कहीं ये मास्टरमाइंड विनोद ही तो नहीं? ये पांचों उसे बदला लेना चाहते हो, मारना चाहते थे विनोद को और गलती से मारी गई नैना। हाँ, इस विनोद की पूरी कुंडली निकालो, उठाओ उसे। सर फोन बंद आ रहा है। अगर उनका निशाना विनोद है तो पांचों उसी के पीछे लगे होंगे सर। ये यहाँ पर क्या कर रहा है और लूट का माल लेने कब जाएगा? शांति रख। ये 6 साल बाद इंडिया सिर्फ माल लेने आया है और जैसे ही अपनी छुपाई हुई जगह तक पहुंचेगा माल हमारा होगा, बदला पूरा। अजय, पहचाना मुझे? तुम यहाँ? रुको, बता मेरा फर्नीचर कहाँ है? विनोद भाई आप विदेश चले गए थे तो मुझे लगा आप वापस लौट कर नहीं आओगे, तो मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैंने उसको बेच दिया। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपका पाई चुका दूंगा। मेरा वो बीन बैग कहाँ है? कहाँ रखा है तूने वो बीन बैग? विनोद भाई अब इतने साल हो गए, वो कहाँ याद रहता है। मैंने कहा ना, मैं आप बता कहाँ है वो बीन बैग? एक मिनट। हाँ याद आया। तुम निधि की दोस्त हो, तुम्हें पता है निधि कहाँ है? सर मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग यहाँ मुझे निधि के घर पे क्यों बुलाए हैं? निधि की तलाश है हमें, नैना की मर्डर केस में। मर्डर केस? बात बताओ, विनोद के एंगेजमेंट सेरेमनी में तुम क्यों गई थी? सर मैं तो वहाँ निधि के साथ गई थी। वो निधि और नैना की पुरानी जान पहचान थी। फिर मुझे मेरे घर से फोन आया और मैं वहाँ से चली गई थी। ये तो अंजलि है जो होटल में विनोद की बीवी होने का दावा कर रही थी। इसका मतलब है ये अंजलि और निधि एक दूसरे को जानती थी, और अंजलि ने जो होटल के अंदर नाटक किया वो सारा हमें भटकाने के लिए था। इस पूजा ने पावर सप्लाई काट दिया, अंजलि ने ध्यान भटकाया
मौका मिलते ही निधि ने नैना को जहर दे दिया। देखो, किसी भी हालत में हमें जल्दी से जल्दी निधि तक पहुंचना है। कहाँ मिलेगी वो इस वक्त? मुझे सच में कुछ नहीं। नहीं मालूम नहीं चलेगा। बताओ, कुछ तो बताओ। सर, वो जरूर अपनी गाड़ी लेके गई होगी। अपनी गाड़ी के बिना कहीं आती जाती नहीं है वो। कौन सी गाड़ी है उसके पास? भाई साहब, ओ भाई साहब, इस आदमी ने आपको बीन बैग बेचा था, वो हमें वापस खरीदना है। सामान एक बार बेच दिया तो उसे वापस नहीं खरीदा जा सकता, समझा? मुझे वो बीन बैग चाहिए, और अगर नहीं मिला ना तो तुम घर वापस नहीं जा पाएगा, समझा? ये अजीब जबरदस्ती है भाई। मैं दिन भर में यहाँ इतने सामान खरीदता बेचता हूँ, मुझे क्या पता कि तुम्हारा बीन बैग कौन सा है और कहाँ है? समझाओ भाई इसे। मिल गया। हीरे नहीं है। विनोद, तूने इसमें हीरे रखे थे? हीरे कहाँ है? हीरे चाहिए तो ज्वेलरी शॉप जाओ भाई, ये तो पुरानी फर्नीचर की दुकान है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ज्यादा शांत पत्ती मत कर, आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुझसे, पता हीरे का है, वरना तेरी दुकान में एक सामान और बढ़ जाएगा। बोल। मैं सच कहता हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है। सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा। 1 2। गोली नहीं चला। बताता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे हीरे मिले, मैंने उन्हें छुपा दिया हुआ। ए, संभल के, हीरे मेरे। हीरे तुम्हें हीरे मिल गया ना? मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? हाँ? तू मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही जान चुका है, तुझे ऐसे नहीं जाने दे सकता। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया ना, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। विनोद, जान प्यारी है तो बिना पीछे मुड़े बंदूक फेंक दो। कौन हो तुम? जैसा कह रही हूँ वैसा करो, वरना गोली मार दूंगी। हाँ, फेंक रहा हूँ। तुम भागो यहाँ से। तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए? क्या किया है मैंने? अच्छा, डकैती वाले दिन एक पल में हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी और पूछ रहे हो कि क्यों तुम्हारे पीछे पड़े हैं? तुमने मेरे पति को मारा है और अब मैं तुम्हें मारूंगी। देखो प्लीज गोली मत चला। कोई नहीं मारेगा इसे।
इसे तो मैं मारूंगा। इसने मेरी सारी जिंदगी की कमाई लूट ली। कितना गिड़गिड़ाया था मैं तेरे आगे, और तेरी वजह से मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली। इसको मैं ही मारूंगा। अरे वाह, यहां तो पहले से ही भीड़ लगी है। कौन हो तुम? बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है मुझे विनोद से। क्यों विनोद, अपने पार्टनर को तो पहचानते होंगे ना? इस डकैती में मैं तुम्हारा साथी था, याद है ना? लेकिन तुम मुझे पुलिस के हाथों सड़ने के लिए वहां छोड़ आए थे। जेल में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने इस पल का इंतजार ना किया हो। लेकिन आज मुझे वो मौका मिला है, मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। राकेश राकेश राकेश, मेरे भाई मेरी बात सुन। देख, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। अगर मैं वहां से नहीं निकलता तो सारा माल पुलिस के हाथ लग जाता। और मैंने तेरे हिस्से का माल संभाल कर रखा है, मैं तुझे देने ही वाला था। पहले सुन, इन लोगों से निपट लेते हैं, उसके बाद बंटवारा कर ले। ये हीरे भी तू ही रख ले, ये ले। इतनी जल्दी भी क्या है माय डियर विनोद? चलो लाओ, हीरे मेरे हवाले कर दो। कम ऑन। थैंक यू। चलो। सब के सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। तुम पांचों में से किसी ने नैना का खून किया है? तुम सबके पास विनोद को मारने का कोई ना कोई कारण तो था। विनोद ने तुम सबके साथ गलत किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम लोग कानून को अपने हाथ में ले लो। नैना की मौत उसकी अंगूठी में जो जहर था उसकी वजह से हुई है। मतलब साफ है, तुम में से किसी ने उसकी अंगूठी बदली और वहां पे जहर वाली अंगूठी रख दी। हम लोग भी सोच में पड़ गए कि इस विनोद को कैसे पता चला कि वो हीरे बैंक में रखे गए, हाँ? जबकि वो हीरे बैंक में सिर्फ एक हफ्ता पहले ही आए थे। और उस लॉकर का सही नंबर भी पता था तुम लोगों को, है ना राकेश? जी सर, विनोद ने मुझे बिल्कुल वही लॉकर खोलने के लिए बोला था। यही बात सोच के हम हैरान है कि जिस लॉकर में हीरे रखे गए थे वो नंबर कौन सा था, वो कैसे पता चला विनोद को, हाँ? कोई तो था जो उन हीरों के असली मालिक को जानता था। विनोद, तुम तो इनमें से किसी को भी नहीं पहचानते ना, क्योंकि वो तुम्हारे काम की नहीं है। सिवाय एक के, तुमने सिर्फ एक इंसान को पहचाना जो उस दिन बैंक रॉबरी में शामिल था, और लॉकर का नंबर सिर्फ एक आदमी को पता था, और वो है लॉकर मालिक का दोस्त। और वो इंसान थी मोना। नहीं सर, मैं बस वहाँ पे हीरो के लिए गई थी। मैंने किसी का खून नहीं किया। हमने तो आपसे सिर्फ यही पूछा कि आप बैंक की डकैती में शामिल थी क्या? खून की बात तो आप खुद कर रही हैं। तुमने नैना को मारा? कहाँ भाग रही? चल। हाँ, शामिल थी मैं उस प्लान में।
और प्लान के मुताबिक मुझे बंदी बनने का नाटक करना था। और ये प्लान मैंने और विनोद ने बनाया था, लेकिन एन वक्त पर इसने मुझे धोखा दे दिया और मुझे वहां पर पढ़ने के लिए छोड़ दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद कर कर ये किसी और से शादी करने जा रहा था। मैं भी उसे उसी तरह तड़पाना चाहती थी जिस तरह ये मुझे तड़पाते हुए उस कार में छोड़कर गया था। बस इसीलिए मारा मैंने नैना को। बहुत बढ़िया प्लान बनाया था, पर क्या करें, भूल गई तुम कि जुर्म का रास्ता सिर्फ एक ही जगह पे जाकर रुक जाता है, और वो है फांसी का फंदा।